हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आ गए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक नेचर कैसे किसी स्पीशीज का निकालता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेटिक नेचर किसी भी स्पीशीज के दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या होती है? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है। डायमैग्नेटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो पेयर्ड स्पीशीज होती है, मतलब जिनका जोड़ा बना हुआ है। तो देखिए, अगर हम आगे डिस्कस करें इससे टू फाइंड मैग्नेटिक नेचर्स की आपको ट्रिक है, इस ट्रिक से कोई भी नीट या जेई का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप मैं कहूँ कोई भी मॉलिक्यूलर आयन है, इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन है, मतलब S2 का स्ट्रक्चर मैं कहूँ, तो ये सारी स्पीशीज मेरी होगी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अगर मेरा कोई भी मॉलिक्यूलर आयन है जिसके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कैसी स्पीशीज है? डायामैग्नेटिक स्पीशीज है, अगर उसके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन है। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं नीट 2013 का, जिसमें हमें बोला है कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन होगी। तो सीओ में देखें तो कितने कार्बन? 6 + 8, कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस, ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 8, 8 + 8 16 + 1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस, कार्बन के अंदर होता है 6 + 7 + 1, कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट NO प्लस, मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन, 7 + 8 - 1 14। तो आप देख रहे हैं सबके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन है, इन तीन स्पीशीज के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन है, इट मींस दे आर डायमैग्नेटिक स्पीशीज। और केवल O2 माइनस के अंदर ही क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो इसका आंसर होगा O2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सी स्पीशीज है जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिस्ट करेगी? सबसे पहले देखते हैं O2 2 माइनस, ऑक्सीजन पे आ जाएगा 8 + 8 + 2, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन 7 + 8, तो ये तो 15 होगा। It is odd electron pair. If it is an odd electron pair, it means it is a paramagnetic species. O2 plus, O2 का होता है 16 - 1 15, ये भी odd electron है। और O2 16, पर मैंने 16 में आपको क्या बताया था कि 16 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेरे पैरामैग्नेटिक में आते हैं, तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इवन इलेक्ट्रॉन है, मैं पैरामैग्नेटिक में ऑड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, ये सारी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। एक और जेई मेन का क्वेश्चन ले लेते हैं। इस जेई मेन की क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो पैरामैग्नेटिक नहीं है? ऐसा बोल, जो नहीं है मतलब वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, मतलब वो कैसी है? डायामैग्नेटिक स्पीशीज है। जैसे मैं कहूँ CO, CO में आएगा 6 प्लस, ऑक्सीजन 8 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन O2 के अंदर होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, 8 + 8। B2 बोरोन 5 + 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। NO के अंदर क्या होगा? 7 + 8 दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन। कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक नहीं है? मतलब कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो डायामैग्नेटिक है, जिसके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक थ्योरी, अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है, भले उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का MOT का ना ABMO ना BMO पता है, तो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बस आपको याद रखना, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज में ऑड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक स्पीशीज में आपके पास क्या है? जो भी इवन इलेक्ट्रॉन्स है वो सब डायमैग्नेटिक में है। ठीक है, थैंक यू।